विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के आने से दिल्ली अब हो चुकी है बेहाल। जनता अब कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री को याद। शकरपुर में कार अनियंत्रित, तेज रफ्तार कार से हादसा, 3 घायल, अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों की नाराजगी। एपीएमसी पर बुनियादी सुविधाओं की कमी, सुरक्षा, सफाई और पानी की व्यवस्थाओं में कमी। पूर्वी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर का तबादला, एमसीडी में नई जिम्मेदारियां, प्रशासनिक बदलाव के बाद विकास और सुधार की उम्मीद। गीता कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर से ठगी, 80,000 की साइबर ठगी, बिना लिंक क्लिक किए खाते से निकाले गए पैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले आरोप प्रत्यारोपों की। जी हां, पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जहां पार्टी द्वारा अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, वहीं विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली अब बेहाल हो चुकी है। राजधानी की सड़कों के हालात इतने खराब है कि जगह जगह गड्ढे हैं। हाल ही में एक व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय पल्ला झाड़ रही है। दीपक सिंगला ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद कर रही है। उनका दावा है कि लोग एक बार फिर केजरीवाल के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं और अगली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं आएगी। पिछले 1 साल से आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है और एक जगह गड्ढे के अंदर गिर के किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो श्रेय केजरीवाल को देना चाहते हैं। आज 1 साल बाद भी भाजपा की सरकार केजरीवाल को गाली दे रही है, खुद काम करना नहीं चाहते, खुद काम नहीं किया। आज जनता चाहती है कि उन्हें याद आता है कि वो केजरीवाल था जो 10 साल हमारे लिए 24 घंटे खड़े होके हमारे साथ काम किया, 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहे और जनता की सोची, जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम किए। हमने 10 सालों में जितनी शिक्षा में सुधार किया था, अस्पतालों में सुधार किया था, आप आज हालात देखिए। ना दवाइयाँ हैं अस्पतालों में, ना वहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाता है, डॉक्टर्स की कमी है। एजुकेशन में देखिए, सरकारी जो स्कूल हैं वो तो ख़राब होते ही जा रहे हैं, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल आज अपनी मनमानी कर रहे हैं। बच्चों को एडमिशन कार्ड नहीं दिया जाता, उनसे उनकी फ़ीस 20-20, 30-30, 40-40% स्कूलों में बढ़ा दी गई है पिछले 1 सालों में, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था। तो दिल्ली की जनता आज चाहती है कि केजरीवाल, आज याद कर रही है कि अगर केजरीवाल होते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। दिल्ली के शकरपुर इलाके में गुरुवार शाम एक सड़क हादसा हो गया। शाम करीब 7:50 के आसपास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े रेहड़ी पटरी वालों से टकरा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 67 वर्षीय दिनेश कुमार शर्मा अपनी किया सेल्टोस कार से घर लौट रहे थे। आईपी एक्सटेंशन के पास मदर डेयरी रोड पर फल खरीदने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई, कार अनियंत्रण हो गई और घायलों को तुरंत कुंदन लाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालात स्थिर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। गाजीपुर मंडी में व्यापारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मंडी में पीने का पानी, गंदगी, सड़क खराब और आवारा पशुओं की समस्या है। मंडी में प्रधान राजकुमार लूथरा ने कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभा रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी कागजों तक सीमित है। एपीएमसी 45 गार्ड होने का दावा करती है, लेकिन मैदान पर केवल 15 गाड़ी नजर आते हैं। व्यापारियों ने सफाई, पानी, सड़क मरम्मत और सुरक्षा को दुरुस्त करने की मांग की है। अब ये देखने की बात है कि संबंधित विभाग इन शिकायतों पर कब तक कार्रवाई करता है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ गाजीपुर मंडी के प्रधान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो यहाँ की जनरल समस्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ अतिक्रमण के भी बारे में बात करेंगे। लूथरा साहब, जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण है उसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं और प्रशासन इस और कितनी बार आया है, कितनी बार देखा और कितनी बार कार्रवाई करी है? सबसे बड़ी बात यह है क्या है कि यहाँ अतिक्रमण, एक तो स्टाफ नहीं है हमारे पास एपीएमसी में।
गार्ड हमारे 41 हैं और मुश्किल से 15 या 20 गार्ड रहते हैं तीनों शिफ्ट में। एक गार्ड न होने की वजह से और स्टाफ न होने की वजह से अतिक्रमण खत्म होगा ही नहीं मंडी का। दूसरी बात, वीसी अब आए हैं, पहले वीसी टेम्परेरी चल रहे थे, वो आते नहीं थे मंडी में। मंडी में वीसी के न होने से और समिति न होने की वजह से, मंडी में समितियाँ भी नहीं है किसी मंडी में भी, दिल्ली की किसी मंडी में समितियाँ नहीं बनी है, तो इस वजह से जो भी राज चल रहा है APMC का चल रहा है इस टाइम। जब तो समिति बन जाती है तो फिर थोड़ा बहुत आड़तियों का सहयोग हो जाता है, मगर समिति ना बनने की वजह से सारा ही दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखो MCD का हमारी मंडी में मतलब नहीं है, हमारी मंडी में जो मेन आता है VC का होता है, वाइस चांसलर जो आते हैं। और अर्जुन शर्मा जी अब आए हैं नए, अभी 3 दिन हुए उनको यहाँ पे आए हुए। तो अभी देखो कब राउंड लगाते हैं मंडी में, अभी तो मंडी में राउंड लगाना चालू करा नहीं है, मंडी में राउंड लगाते हैं उसका पता चलेगा क्या है। अतिक्रमण का तो उतना बुरा हाल है कि आप पैदल निकलना ही मुश्किल है। सबसे बड़ी जो समस्या है गार्डों की, अगर 2 गाड़ी तक खड़े हो जाए, 2 गाड़ी तक खड़े हो जाए, जाम क्यों लगेगा? गाड़ी नहीं है हमारी मंडी में। गार्ड का पैसा 41 गार्ड का है, 20 गार्ड मंडी में नहीं है, बाकी तनख्वाह जाती है 41 गार्ड की। APMC जितना MCD भ्रष्टाचार नहीं है उतना APMC में भ्रष्टाचार है दिल्ली की मंडियों में। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है, पीने की तो है ही नहीं। पीने का पानी तो हम खरीदते हैं, 25 रुपये बोतल खरीदते हैं, लेबर के लिए भी, ड्राइवरों के लिए भी, सबके लिए हम पानी खरीदते हैं। तो ये थे मेरे साथ गाज़ीपुर मंडी के प्रधान, इन्होंने बताया कि APMC चाहे तो गाज़ीपुर मंडी की जो सुंदरता है वो बरकरार कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। मूलभूत सुविधा के लिए पानी जो होता है वो भी मुहैया नहीं करवा पा रही है। ऐसे में जो आड़ती हैं यहाँ पर, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और APMC उनका जो काम है वो भी पूरा सही ढंग से नहीं कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपाली के साथ मोहित शर्मा, सीसा न्यूज़, दिल्ली। डिप्टी कमिश्नर बादल सिंह का तबादला कर दिया गया है। जी हां, उनकी जगह 2022 बैच के IAS अधिकारी को MCD में नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 16 फरवरी 2026 तक की स्थिति में उन्हें पूर्वी दिल्ली में उपायुक्त का पद मिला था। पहले उन्होंने दक्षिण दिल्ली के महरौली और दक्षिण जिला मुख्यालय में SDM के रूप में काम किया। 2024 में उन्होंने आनंदम एंड निकोबार आइलैंड में जिला प्रशिक्षण का भी काम किया। नई नियुक्ति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्वी दिल्ली में विकास कार्य, सफाई, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और नागरिक सुविधाओं को सुधार में तेजी मिलेगी। अब ये देखना होगा कि नए उपायुक्त के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार कितने जल्दी लागू होते हैं। और आज DC बादल कुमार जी को यहाँ से विदाई दे रहे हैं और उनका स्थान लेने के लिए वैरोपम मुंशीबाज सेन जी, जो हमारे नए DC के रूप में और हमारे नए DC होंगे। मैंने आग्रह किया आप सभी पार्षद अधिकारियों की ओर से कि आप हमें 5 मिनट का समय इसलिए दीजिए कि हम आपकी विदाई और आपको शुभकामना नए कार्यकाल के लिए दे सकें। MCD में मैं नया ही ज्वाइन किया हूँ, ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा आने वाले टाइम में, जहाँ भी समय यहाँ पे सेवा करने मिले, साथ में चल के काम करेंगे और जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो देखेंगे जितना हो सके। गीता कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी डीलर साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। पीड़ित राकेश गुलाटी ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया था। बाद में एक व्यक्ति ने खुद को आशीष मुंडाल बताकर दोबारा कॉल किया और एक लिंक पर क्लिक करने को कहा। पीड़ित को शक हुआ, इसलिए उन्होंने ना लिंक खोला और ना ही कोई OTP साझा किया। इसके बावजूद उनके बैंक खाते से 3 ट्रांजैक्शन में कुल 80,500 रुपये काटे गए। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और बैंक की सूचना दी। पीड़ित ने लोगों से अपील की है कि अनजान कॉल, लिंक और फर्जी अपॉइंटमेंट कॉल से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें। मुझे 18 तारीख को फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन किया था मैक्स में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने बोला थोड़ी देर बात करना, तो मैंने फिर थोड़ी देर बात नहीं किया। वहाँ से फ़ोन आया कि आपने फ़ोन किया था। मैंने कहा हाँ जी हमने किया था। बोले क्या किया? मैंने अपॉइंटमेंट लेनी थी मैक्स में, तो ये दबाओ, लिंक भेज रहे हैं आपको अपॉइंटमेंट का, ये है वो है, इस तरह बातें हुई। तो मुझे अपना 10 रुपये का आया, ये करो। मैंने कोई लिंक वगैरह नहीं भेजा, कोई नंबर नहीं भेजा, कोई नंबर नहीं भेजा ना। और आज सुबह उठाऊँ तो मेरे बैंक से 2 बैंकों में से पैसे सारे चले गए। तो क्या सिर्फ कॉल उठाने से ही बिना इंफॉर्मेशन बताइए आपके साथ? हाँ, मुझे एक दिन पहले भी फ़ोन आया, फिर अगले दिन फ़ोन आया था कि अपॉइंटमेंट ले लिया आपने। मैं कह नहीं, हम अपने आप वहीं से आके ले लेंगे। दोनों बैंकों में से 80 या 400, 80-500 के करीब। तो आपने कंप्लेंट फाइल? हाँ जी कर दी। हाँ जी। अभी
अभी तक कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं। सर मेरे ताऊजी लगते हैं, इनके साथ ये दुर्घटना हुई है आज सुबह। इनके बैंक में से 80,500 रुपये निकाले गए, स्कैम हुआ गया है। सर बैंक गए थे, डीसीबी बैंक भी गए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी गए थे। इनका अकाउंट बंद कीजिए, नेट बैंकिंग इनकी बंद कीजिए। फिर साइबर क्राइम में 1930 पे कॉल करी थी सर हमने। जिस नंबर से फ़ोन आया था आपने उसको फ़ोन में क्या बात हुई? सर आशीष मुंडाल नाम बता रहा है वो अपना, बाकी सर वो बंगाली भाषा में बात कर रहा है, हमें उसकी भाषा ही समझ नहीं आ रही सर, किस हिसाब से बोल रहा है। बात करेंगे एएटीएस टीम की। जी हां, शाहदरा जिला पुलिस ने एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। डीसीपी प्रशांत गौतम के अनुसार इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए टीम बनाई गई। 19 फरवरी 2026 को सूचना मिली कि एक युवक चोरी की स्कूटी पकड़कर डूमा कोट मेट्रो स्टेशन के पास आने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाकर 25 वर्षीय नितिन को पकड़ लिया। उसके पास से चोरी की सुजुकी एक्सेस स्कूटी मिली। पूछताछ के बाद 4 और बाइक बरामद की गई। आरोपी पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर इलाके में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान खास सूचना मिलने पर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रोका और तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आमान के रूप में हुई है। कार्रवाई इंस्पेक्टर किरण पाल की टीम ने की है। इस मामले में सीलमपुर थाने में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज हो गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस सप्ताह 2026 के तहत उत्तर पूर्वी जिले में संवेदना मानवीय पुलिसिंग की पहचान थीम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भजनपुरा थाना की ओर से यमुना विहार के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए कबड्डी मैच कराया गया। इसका मकसद खेल भावना बढ़ाना और पुलिस और युवाओं के बीच अच्छा रिश्ता बनाना है। जिले के सभी 14 थानों में आईज एंड ईयर्स प्रहरी बैठकों में हुई, जिसमें आपको बता दें 397 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें अपराध रोकने, सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही नारकोटिक्स स्क्वाड ने नंदनगरी जिला पार्क में नशा विरोधी नुक्कड़ नाटक किया। पुलिस ने संदेश दिया कि संवेदनशील और जनहित की पुलिसिंग से ही समाज में विश्वास मजबूत होता है। शाहदरा जिले के फर्श बाजार के छोटा बाजार इलाके में एक परिवार ने स्थानीय युवक सचिन गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि सचिन गुप्ता अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनसे जबरन पैसे मांगता है। जब उन्होंने पैसे देने के लिए मना किया तो आरोपी ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और बेटियों को गालियां दी। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने पहले भी थाने में शिकायत दी थी, लेकिन सख्त कार्रवाई की जगह समझौता करवा दिया गया। परिवार का कहना है कि शुक्रवार को आरोपी फिर घर पहुंचा और दोबारा गाली गलौच और मारपीट की। बाद में सभी को थाने ले जाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में बीच बचाव कराया गया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। हाँ, ये था, मैं अपने बच्चे को ट्यूशन भेज रही थी तो उसके लड़के ने रास्ते में पकड़ लिया। जी, किसने पकड़ा? तो लड़के ने, उसके सचिन गुप्ता के लड़के ने। सचिन गुप्ता के लड़के ने? हाँ। तो रहता भी मारा, गला भी पकड़ा। फिर लड़का मेरे घर रोता हुआ गया, मैं मम्मी मेरा मार दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो मार लेना, भैया है आपका जी। फिर मैं 1-2 बात कह गया उसे, तो बहुत जाली थी, गंदी गंदी गाली थी, सारा मोहल्ला देख रहा था वहाँ पे। तो फिर ये मैं शॉपिंग करने गई थी, रसोई का सामान है, मेरे पीछे मेरे आदमी को, मेरे परिवार को मारने गए दुकान पे जी। मार पिटाई करी उन्होंने, फिर उन्होंने भी मारा। पुलिस 100 नंबर पर कॉल करा, फिर पुलिस आई, हम उनके साथ गए, वेट करके बहुत देर में आई थी पुलिस जी। फिर हम गए, हमारा जाके सर हमारा खूब बजाया, चोटी पकड़ ली, गंदे गंदे हाथ गिरे कपड़ों में हमारे, बहुत बदतमीजी। फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ये किसने किया? सचिन गुप्ता नहीं, उनके सचिन गुप्ता ने और उनके दोस्तों ने। मंडावली इलाके में वेस्ट विनोद नगर के पास जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह और शाम के समय हालात सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं। दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल, बसें और यहां तक कि एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे गलत पार्किंग और बढ़ते ई रिक्शा इस समस्या की बड़ी वजह है। आपको बता दें, गाड़ियों के निकलते ही सड़क पर जाम लग जाता है और आसपास की गलियों तक ट्रैफिक पहुंच जाता है। कई बार शिकायत के बावजूद आपको बता दें कि समाधान नहीं होता। नो पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और ई रिक्शा की आवाजाही नियंत्रित की जाए, लोगों की ये मांग है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।